प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10th और विषय है गणित, यानी फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23। तो जो बच्चे इस प्रश्न का परीक्षा दे चुके हैं और उनको लगता है कि यह प्रश्न जो है उनके लिए कठिन है या उनको समझ में नहीं आता है या यूँ कहे कि गणित में कमज़ोर है, तो आप मेरे साथ इस सभी 60 प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको 1 से लेकर 10 प्रश्न का ही जो है सॉल्यूशन मिलेगा। फिर उसके आने वाले वीडियो में जो है उसके बाद जो है फिर 10 प्रश्नों का ऐड करते करते यानी टोटल इस चैप्टर से जो है प्रश्न पत्र का जो है आपको 6 वीडियो बनेंगे, जिसमें आप भली भांति 1 से लेकर 60 तक के पैटर्नों को समझ सकते हैं और इसी पैटर्न का जो प्रश्न है एग्जाम में भी पूछा जाता है। देखते हैं आज का 200 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। यानी 200 का जो है हम प्राइम फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो जैसे लघुत्तम बनाते हैं तो 2 से अगर इसको कटाते हैं तो ये हो जाएगा 100, यानी 200 का दिया 100, फिर ये 2 से कट जाएगा 50, फिर यहाँ पे 2 से कटेगा 25, फिर यहाँ पे 5 से कट जाएगा या 5, फिर 5 से कटेगा 1। तो देखिए इसमें 2 कितना है, 2 3 है, यानी इसको हम 2 गुने 2 गुने 2 और 5 गुने 5 लिख सकते हैं। तो 2 को 3 है तो यहाँ पे 3 घात दे देंगे और यहाँ पे 5 पे कितना है 2 है तो 2 हो गया। तो 2 का अधिकतम घात पूछा जा रहा था, 2 का अधिकतम घात कितना है 3 है, 5 का अधिकतम घात कितना है 2 है। तो 2 का अधिकतम घात पूछा जा रहा है जो 3 है, तो 3 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 1 का आंसर हो जाएगा बी। अगर यही पूछता कि 5 का अधिकतम घात कितना होता तो हमारा आंसर हो जाता है ए। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है 2 है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो देखिए बहुपद होने के लिए शर्त होता है कि x जो है रूट में नहीं होना चाहिए या x पे घात जो है 1/2 यानी भिन्न नहीं होना चाहिए, फिर x पे जो घात है माइनस नहीं होना चाहिए या x जो है वह हर के रूप में नहीं होना चाहिए। ये 4 कंडीशन है, ये 4 कंडीशन को अगर जो फॉलो करता है जिसमें भी हो तो वह बहुपद नहीं होगा। और यह ट्रिक बहुत ही आसान है, जैसे इसका रूप यह है और इसका रूप यह है। हाँ, इस पे और भी हो सकता है, इसे मान लेते हैं x पे -2 हो, x पे -3 हो तो ये नहीं होगा। यहाँ पे 1/x² हो तो ये भी नहीं होगा, यानी घात 1 है। इस पे x पे मान लेते हैं 2/3 हो तो ये भी नहीं होगा। अगर यहीं पे x पे 4/2 हो तो कट करके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी घात जो है पूर्णांक में होना चाहिए, वो भी धनात्मक पूर्णांक में होना चाहिए। तो एक कंडीशन देखते हैं किसमें नहीं है। देखिए यहाँ पे x जो है रूट में है तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ए नंबर नहीं होगा, क्योंकि x यहाँ पे क्या है रूट में है। 5x देखिए इस पे तो घात 1 है तो ये है बहुपद है। यहाँ पे नीचे x है, इस कैटेगरी को फ्लो कर रहा है तो ये भी नहीं है। यहाँ पे तो नीचे है x तो ये भी नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है एग्जाम में रहता ही रहता है, तो आप इस ट्रिक को देख सकते हैं और ऐसे प्रश्नों को सॉल्यूशन दे सकते हैं। और ऐसे प्रश्न और भी आएंगे तो वहाँ भी ये ट्रिक आपको। प्रश्न संख्या 3, 125 तथा 425 का महत्तम समवर्तक क्या होगा, यानी HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक तो आप इसको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं या इसको भाग विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 125 है और यहाँ पे 425 है, तो इसको भाग देंगे तो यह 2 से 250 हो जाएगा। चलिए 3 से कट जाएगा तो 5 या 15 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएंगे और 3 इकाई 3 375 घटाएंगे तो 0 और 1 घट के हो जाएंगे आपको कितना 5 और कट जाएंगे यानी 0 हो गया। आप काट भी सकते हैं लेकिन कटे से तो कोई अंक है नहीं, आप 0 दीजिए या आप नहीं भी दे सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे कितना 125। अब इसको भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे 50 दूनी 100, अब ये आ जाएगा कितना 25। अब इसके बाद कौन उतरेगा, अब इसके बाद जो है 50 फिर यहाँ पे आ जाता है तो 50 यहाँ पे आ जाएगा, 25 दूना 50। देखिए इससे कट गया तो इसका मौसा कितना हो जाएगा 25, जो किस नंबर में है, सी नंबर में है। या यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से बनाएंगे तो देखिए ये स्टेप को हम लोग क्या लिखते हैं, यानी a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R जो होता है B से छोटा होता है और लेकिन यह 0 के बराबर या छोटा हो सकता है। तो इसी की मदद से क्या करते हैं, हम तोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ा होता है वो A हो जाएगा 425 और B हो जाएगा कितना 125। इसको तोड़ते हैं तो 425 को हम तोड़ेंगे
तो इतना गुने इतना प्लस 50, तो ये हो जाएगा 125 गुने 3 प्लस शेष जो है 50 आ गया। लेकिन यहाँ पे शेष तो 0 आया नहीं, तो एक स्टेप और बढ़ेंगे। तो अब इस वाले को यहाँ पे ए हो जाएगा और बी जो है 50 हो जाएगा। तो 125 को फिर तोड़ेंगे, तो अब इस स्टेप को नोट कर दीजिए। तो ये हो जाएंगे आपको 50 गुने 2 प्लस शेष आ गया 25। फिर यहाँ पे शेष आर जो है 0 नहीं है, तो एक स्टेप और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ए हो जाएगा आपको 50 और बी हो जाएगा 25। यह प्रक्रिया तब तक करते जाएंगे तब तक शेष जो है 0 ना आ जाए। तो 50 को तोड़िए, तो ये हो जाएंगे आपको इस वाले को 25 गुने 2 यानी 25 गुने 2 प्लस 0। यहाँ पे शेष आ गया 0। तो ये जो है जिससे भाग दिए हैं, यानी ये जो बी का जो काम कर रहा है, यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, मौसा HCF हो जाएंगे। तो हम नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि HCF किसका 425 और 125 का कितना हो जाएगा 25। यही नहीं, HCF अगर हम इतना भी नोट कर सकते हैं 125 और 50 का, इस वाले स्टेप का भी, तभी जो है मसा कितना होगा 25 ही आएगा। तो 3 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा 25। संख्या 4 है, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में होता क्या है कि b जो है r से बड़ा होता है और r छोटा होता है, लेकिन साथ में यह जो है 0 से r बड़ होता है और बराबर भी होता है। तो यहाँ पे देखते हैं r के तरफ छोटा वाला नोक रहेगा, 21 रूप में है, या अगर b पहले है तो ऐसे रहेगा। दोनों एक ही चीज़ है, यानी छोट के तरफ नोक, यहाँ पे r छोटा है b बड़ा है। तो देखते हैं यहाँ पे r के तरफ हमको नोक देखना है, तो यहाँ पे तो नहीं है, एक नहीं होगा। 0 है, r दे रहा है 0 से छोटा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे r की तरफ नोक है यानी b बड़ा है, तो a हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, c हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, यदि tan थीटा बराबर 5/12 है तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम समकोण त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो इसमें आपको नामांकन करना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे यह a है, यह b है और ये क्या है, c है। तो किसी एक कोण को मान लेते हैं थीटा। जब ये थीटा हो गया तो इसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। यहाँ पे हम इसको नोट कर दिए लंब, और ये हो गया हमको आधार बेस, और जो बाकी जो बच गया ये हमारा हो जाएगा कौन चीज़, कर्ण। तो लंब का मतलब l, ऐसे p होता है तब कोई एक नोट कीजिए। तो चलिए l, और आधार का मतलब a, और कर्ण को हम क्या लिखते हैं, k से लिखते हैं। तो जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बेस बटा कर्ण होता है। यानी याद करने का ट्रिक होता है, देखिए लाल बटा कक्का। तो एल और के लंब बटा कर्ण जो होता है साइन थीटा के लिए हो जाएगा। आधार बटा कर्ण ये जो है कॉस थीटा, जो यहाँ पे नोट कर दिया है, और लंब बटा आधार जो होता है वह होता है टेन थीटा। इसी का उल्टा कर देंगे तो कॉसिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। तो ये ट्रिक है जो बेसिक में देखेंगे, और इसका वीडियो जो है आपको त्रिकोणमिति का पूरा एपिसोड बना के अपलोड किया जा चुका है, प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे है कॉस थीटा बराबर इसका मान क्या करना है, निकालना है। तो टेन थीटा, तो पहले हम क्या करेंगे, टेन थीटा जो दिया हुआ है 5/12 तो होता है लंब बटा आधार। तो हम लोग जानते हैं कि लंब जो है ये हमारा कितना है, 12 है, लंब यहाँ पे 5 है और आधार कितना है, 12 है। तो कर्ण कितना होगा, तो यह हो जाएगा 13। आप पाइथागोरस प्रमेय से नोट करेंगे तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर हो जाएगा 5 का वर्ग और प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा 12 का वर्ग। 5 × 5 = 25, और यहाँ पे 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144, और दोनों को हल कीजिएगा तो आएगा 169 AC स्क्वायर, इधर रूट आएंगे तो हो जाएगा आपको कितना, 13। ऐसे इसका मान प्लस माइनस 13 आएगा, यानी हम लोग दूरी को क्या करते हैं, पॉजिटिव में नोट करते हैं। तो यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, AC का कर्ण 13 हो जाएगा। तो आप अब यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी L बराबर हो गया कितना, 5,
और a बराबर हो गया कितना 12 और k बराबर कितना हुआ 13। तो cos थीटा आधार बटा कर्ण पूछा जा रहा है, यानी आधार बटा कर्ण का मतलब आधार हो गया 12 और कर्ण हो गया 13। तो ऐसे हो गया। तो देखते हैं 12 बटा 13 कहाँ पे है, तो 12 बटा 13 फर्स्ट में ही है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ए। अगर यही पूछता कौशिक थीटा तो कर्ण बटा लंब, तो हम क्या करेंगे कर्ण 13 ऊपर रखेंगे, लंब 5 है तो 5। तो जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दे, पहले हम त्रिकोणमितीय पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करके तीनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे और जिसमें रिलेशन हो आप उसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह जो है प्रश्न आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, संख्या 6 है, बहुपद x² - 5x + 6 का शून्य क्या होगा। तो इसका सिंपल सा है, इसको क्या करेंगे हम फैक्टर तोड़ेंगे, x² - 5x + 6, इसको गुणनखंड तोड़ेंगे। तो होता क्या है कि इस वाले को हम नोट कर देते हैं और यहाँ पे 6 है, बीच वाले को ऐसे तोड़ना होता है कि जोड़ने पे इसके बराबर और गुना करने पे इसके बराबर। तो कैसे ट्रिक है, इसको गुना कीजिए, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6x²। अब यहीं पे इसको तोड़ते हैं, तो 6 को 1 2 3 4 ऐसे आप नोट कर सकते हैं। अब 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, 2 में गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, 3 में 2 से देखिए रिपीट करना है, इसको हटा दीजिए। अब इसी को जोड़ना या घटाना है, तो यहाँ पर अगर हम दोनों को माइनस रखते हैं तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएंगे, लेकिन जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यही इसी के साथ x और एक यहाँ पे x, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2x और -3x। अब इसी को हल करना है, तो देखिए x² और इसमें x है, तो इसमें 2x है, आप इसको सुविधा के लिए आप ऐसे तोड़ भी सकते हैं और यहाँ पे 2 गुने 3 भी लिख दीजिए। देखिए इसमें x और एक शामिल है, तो x एक बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा x - 2। और यहाँ पे यहाँ से लेके इस वाले में हम इसको चलिए कलर कर देते हैं। अब इसमें क्या करना है, तुलना करना है, तो -3 और इसमें भी है, तो -3 कॉमन लेंगे तो x। नियम होता है कि फर्स्ट में माइनस हो या 3 नंबर पे माइनस हो, तो इस वाले चिन्ह को बदल देते हैं। फर्स्ट वाला माइनस होगा तो ये बदलेगा और ये वाला माइनस होगा तो ये बदलेगा। तो यहाँ पे माइनस है तो 1 प्लस है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस, और यहाँ पे 2 बीच वाला मिलना चाहिए। फिर अगर गुणा करेंगे तो फिर यही मिलेगा। अब यहाँ पे अब इस वाले में x - 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएंगे x - 2, तो अब हो जाएगा x - 3। अब शून्य निकालना है, तो एक बार हम क्या करते हैं, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस से तो इधर आएगा 2 हो जाएगा। यहाँ भी x बराबर x - 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस तो उधर जाएगा +3, यानी x के 2 मान मिला 2 और 3। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, a में -2 3 है, a नहीं होगा, a है b नंबर, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, b नंबर हो जाएगा। या एक दूसरा तरीका है कि इस सभी को इसमें रख के चेक करेंगे, एक एक करके रख के चेक करेंगे, जो दोनों को 0 कर देता है यानी दोनों मान इसको 0 कर देगा तो वही आंसर हो जाएगा। तो 2 को रखेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 5 दूनी 10 और +6, तो देखिए 6 4 10 - 10 0 हो गया। अगर 3 को रखते हैं इस वाले को इसमें जहाँ जहाँ x है, तो 3 तिहाई 9, 5 तिया 15, फिर +6, तो 9 6 15 -15, ये क्या हो गया 0 हो गया। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे आसान है, इसमें आपको 4 बार चेक करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है गुणनखंड करके ही इस प्रश्न का सॉल्यूशन हम निकाल पाएंगे। और यह द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण में इस फैक्टर को आपको पूछा जाता है, शून्य बताया, बहुपद का मान बताया, तो आप इस फैक्टर को आपको हर हाल में आना चाहिए। कैसे तो नंबर जो है 7 है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए फिर ये प्रश्न आ गया, तो हमने बताया कि रूट में हो वह बहुपद नहीं होगा, या x पे जो पूर्णांक में घात हो वो नहीं होगा, ना ही जो है x नीचे होना चाहिए, ना ही x पे जो है माइनस घात होना चाहिए। तो देखिए ये इससे फ्री है तो ये बहुपद है, इसमें ये भी बहुपद है। फिर उसके बाद दे रहा निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यानी इसका मतलब है कि 3 को बहुपद होगा, एक बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे भी एक सभी फ्री है, तो ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन बहुपद नहीं है, तो इसमें डी जो है बहुपद नहीं है। आप हल भी कीजिएगा तो x में x से हो जाएगा x² + 1/x, तो फिर भी नीचे क्या हो गया, x आ गया। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, एक समकोण त्रिभुज ABC में
तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हल कर देते हैं। यहाँ पे हो गया ए हो गया बी और ये हो गया सी। दे रहा है कि बी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री नोट कर दिए। ए बी 3 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो ए हो गया 3 सेंटीमीटर। बी सी कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर हो गया। तो ए सी बताना है। तो देखिए पाइथागोरस पर में हम लोग जानते हैं कि तो लंब है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर और आधार कितना है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका आंसर 5 आएगा, लेकिन कैसे आएगा देख लीजिए। 3 तिहाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 16 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही क्या है कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर न दे करके हम यहाँ पे रूट दे देते हैं। अब यहाँ पे 5 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एक आ गया एक यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इसके कर्ण को भी निकाल सकते हैं। और तो देखते हैं कर्ण 5 सेंटीमीटर के नंबर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे सी नंबर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा सी। आप सी को ही क्या करेंगे गोला लगाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है। तो प्रश्न नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी। देखिए हम लोग जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदु हो, मान लेते हैं कि यह हमारा ए है और यह हमारा कितना है बी है। तो इसके निर्देशांक x1 y1 और इसके निर्देशांक x2 y2। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है, दूरी सूत्र होता क्या है कि x1 में से आप x2 को घटाएं, फिर प्लस होल स्क्वायर भी कर दे सकते हैं। y1 में से y2 को घटाएंगे का होल स्क्वायर का रूट अंदर। ये जो ऐसे का मतलब है घटाव का मतलब है कि x2 में से x1 को घटाया, चाहे x1 में से x2 घटाया। आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंदर। दोनों फार्मूला एक ही है, इसलिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का चिन्ह दिया गया। किसी में से घटाएंगे वर्ग करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा प्लस में आएगा। तो नोट कर देते हैं यहाँ पे x1 और x2 का जो मान है यहाँ पे है आपको -5 और 0 और इसके स्थान पे है 0 और 5। तो आपको क्या करना है -5 में से 0 घटाए, यानी शुरू में से शुरू को घटा के वर्ग कर दीजिए, या चलिए नोट भी कर सकते हैं -5 में से 0 घटा सकते हैं वर्ग। फिर y1 0 में से आप 500 घटाएगा वर्ग का रूट अंदर। तो -5 में से 0 घटेगा तो -5 ही बचेगा और -0 में से घटेगा तो -5 का वर्ग बचेगा। अब इसी को हल करना है। तो 5 बचे 25 और प्लस 5 बचे 25। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 25 और 25 कितना हो गया 50, और इसी 50 को क्या करना है तोड़ना है। तो आप यहाँ से 2 से इसको भाग देंगे तो 25, फिर 5 से यह डिवाइड होगा तो 5 और 5 से 1। तो आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं 2 5 5 का रूट अंदर। तो यहाँ पे 2 5 क्या होगा मिल जाएगा, बाहर आ जाएगा। कैसे आता है एक बार देख लीजिए। तो 2 गुने 5 का स्क्वायर और यहाँ से क्या हो जाएंगे हट जाएंगे, तो आपको हो जाएगा 5√2। यहाँ से हटने के और भी तरीके हैं जो हम घात घातांक का यूज़ करके क्या करते हैं हटाते हैं, लेकिन आपको देखना है कि बस सिंपल सा 2 मिल गया, यहाँ पे 2 होता है, 3 रहेगा तो घनमूल 3 रहेगा, तब 3 का जोड़ा मिला के एक बाहर निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5√2। और 5√2 देखते हैं कहाँ पे है 5√2 इकाई, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। और अंतिम इस प्रश्न को देखते हैं जो 10 नंबर है, क्योंकि 10-10 का ही सीरीज जो है आपके सामने रखा जा रहा है। बहुपद gx x² + 9x + 20 है, तो gx का एक शून्यक होगा। इसका मतलब है इसका हल पूछा जा रहा है जो इसको क्या कर दे 0 कर दे। तो सभी मान को इसमें रख करके भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा मान जो है इस पूरे को 0 कर दे रहा है। 4 रखेंगे तो 4 चौके 16 प्लस 9 चौका 36 और प्लस 20 जोड़ेंगे 0 नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 3 रखते हैं तो 3 रखने पर देखिए जितने भी प्लस में है तो 0 नहीं होगा, ये भी होगा 0 नहीं होगा। माइनस वाला क्यों रखते हैं, तो x² + 9x + 20, तो x के स्थान पर हमको क्या करना है -5 रखना है का होल स्क्वायर प्लस 9 गुने -5 और प्लस 20। 5 बचे 25 प्लस 9 बचे 45 प्लस माइनस माइनस और फिर प्लस 20। 25 और 20 हो जाएंगे 45 माइनस 45, जो कट के क्या होगा 0 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। लेकिन ये तो हुआ रख करके, फैक्टर के द्वारा कैसे निकालेंगे इसको,
तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 को तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए एक्स स्क्वायर और प्लस 20 को नोट कर देंगे और बीच वाले को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद इसके बराबर गुना करने में इसमें, तो इसको गुना करके हम नोट करेंगे 20x स्क्वायर। ठीक है, 1 के पहाड़ा में 20 के बार में है, 20 बार में है, 2 के पहाड़ा में कितने बार में है, 10 बार में है, 3 में नहीं है, 4 में 5 बार में है, 5 में 4 बार में है। तो देखिए रिपीट कर रहा है, तो यही जो है 3, 1 2 3। अब किसको जोड़ेंगे कि 9 आएगा, तो ये तो अब मिलेगा नहीं, ये 10 2 12 हो जाएगा, ए आ रहा है। अब इसी पे एक x यहाँ पे बैठा दीजिए, यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएंगे 4x प्लस 5x। तो देखिए जोड़िएगा तो यही मिलेंगे। अब इसमें से x कॉमन लेंगे तो x रह जाएगा और प्लस 4, इसमें भी 5 है तो 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 गुना कीजिएगा तो यही मिलेगा। अब x प्लस 4 मिल रहा है इस दोनों में, तो x प्लस 4 कॉमन हो जाएंगे तो x प्लस 5 बराबर, ये तो समीकरण है नहीं। अब यहाँ पे शून्य होने के लिए एक बार x प्लस 4 को 0 होना पड़ेगा तो x बराबर -4, और एक बार यहाँ पे x प्लस 5 को 0 होना पड़ेगा तो x बराबर -5। तो x के मान 2 मिलेंगे, यानी एक -4 और -5। तो देखिए ये तो माइनस में है नहीं, अगर यही माइनस में होता तो इसका आंसर ए हो जाता, तो ये प्लस में है तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस प्रकार 10 प्रश्न है। आने वाले वीडियो में जो है, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें 11 से लेकर के 20 प्रश्नों का जो है सलूशन होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है 10 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और इस प्रश्न का अभ्यास करके अपने गणित को जो है मजबूत कर सकते हैं। और भी एक्स्ट्रा अगर सीखना चाहते हैं बेसिक से तो आप प्ले लिस्ट में जा करके पूरे वीडियो को जो है आप क्रम से वहाँ पर देख सकते हैं। तो जिस बच्चे का बोर्ड मास बीजगणितीय जोड़ घटाव अगर ये कंप्लीट है तो वो गणित के भाषा को समझ सकता है। तो मिलते हैं अगले इस वीडियो के साथ।